नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव तेलंग, संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत खंडिया गांव के मजरा चकवा के रहने वाले 32 वर्षीय वीरेंद्र कर्ज के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। क्या था, कैसे, क्या पूरा मामला? जैसे हम भी गांव के हैं, जो हमें जानकारी ये है कि भाई उसके पास तमाम तरह के कर्जे थे, कर्जे की वजह से परेशान था। दूसरी बात ड्रिंक भी कर लेता था कभी कभार, इसी वजह से है दिमाग में क्या फितूर आया कि फांसी लगा लिया। परिजनों को सूचना इसकी उस समय मिली जब वह दोपहर को खाना खाकर अपने कमरे चला गया और जब परिजन उसके कमरे गए तो उसने दरवाजा नहीं खोला और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि वीरेंद्र फांसी में लटका हुआ था। क्या हुआ था? अब हमें तो कोई जानकारी नहीं, जो बता रहे हैं वही शाम के टाइम जब खाना वाने के लिए बुलाने गए थे तो अपना कमरे के अंदर जो है आवाज़ नहीं आई है, तब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। तब पुलिस वाले आए हैं, दरवाजा तोड़े हैं तो फांसी में लटका हुआ। फांसी में लटका देख परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का कथन मृतक कर्ज में डूबा था और शराब का ज्यादा सेवन करता था, जिस कारण से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भाई दोपहर में अपना कमरे में लेटा था, जब शाम को गया, शाम को घर वाले खुलवा, जब ताला नहीं खुला, दरवाज़ा नहीं खोला, तो पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस आई तब उसको लाश को निकाली, फिर वहाँ गए, थाने गए, चौकी से पुलिस आई, अब सारी प्रक्रियाएं हो रही। मृतक अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ गया है, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का है। तो क्या हुआ था, कोई वजह थी? नहीं, कोई वजह नहीं थी। क्या उसका है 30-32 साल उम्र। क्या शादीशुदा थे? शादीशुदा, 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का। तो पत्नी से का कुछ कहा सुनी?
अब कहा सुनिए, अब ये आपस की बातें कोई क्या जाने बाहर का। हम बाहर रहते हैं, भाई भाई अलग अलग रहते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत तराव गांव की रहने वाली 13 वर्षीय अर्चना की सर्प के डसने से उस समय मौत हो गई जब वह रात्रि में चारपाई में सोई हुई थी। तभी वैसे क्या घटना घटी थी? घटना घटी है 2 बजे रात में। 2 बजे रात में सर्प चढ़ा है। अचानक सर्प उसकी चरपाई में चढ़ गया और उसके कंधे के पास सीने में डस गया। खट आधा नीचे है, आधा चढ़ गया है बिटिया का यहाँ, मतलब सीने में। तो यहाँ काट, यहाँ चबाई से। तत्काल बालिका ने अपने पिता को बताया। पिता ने जब टार्च लगाकर देखा तो बालिका के हाथ में लिपटा हुआ था। लड़की ने हाथ से हटाकर उसको बाहर फेंक दिया और वह रेंगता हुआ वहां से भाग गया। तो बिटिया कैसे बाबू मैं कुछ चबा लें, तो मैं लाइट लगा कर तुरते दिखे तो आधा भूमि पा रहा है, आधा यहाँ लपटा रहा है। तो वही जहाँ मखा बिट्टी सांप आ तो वही इंतन की सी तो गिर गया है। बस जहाँ गिर गया तो वहीं तो सांप फैलने लाग है। वहीं पे लेकर हम कहा लाइट नहीं थी क्या? लाइट चली गई उस टाइम में। तत्काल परिजनों ने इसकी झाड़ फूक करवाई। आराम न मिलने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। लाइट फिर उसको दवाई ववाई मतलब झाड़ फूंक वाले बुलाए, जगह बुलाए ना दवाई पियाएं तो उसकी दवा नहीं गई यहाँ से। तो फिर अस्पताल में? हाँ, अस्पताल फिर लाए। फिर अस्पताल में सवेरे लाए थे कि रात में लाए? रात में। फिर डॉक्टर ने वो करी ना अपन जो मतलब। हम आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने सर्प के रेस्क्यू करने वाले करुणा शंकर द्विवेदी को बुलाया। उन्होंने रेस्क्यू करते हुए सर्प को पकड़ लिया। आप देख सकते हैं कि इसी सर्प ने बालिका को डसा था, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। करुणा शंकर द्विवेदी का कहना। तो सुबह जैसे इनको सांप दिखाई दिया दोबारा तो हमें फ़ोन किए, तो हम वहाँ से पहुँचे और गए तो पक्का मकान था, उसमें छत नहीं थी, दीवारें खड़ी थी। वहाँ पे तमाम कूड़ा कबाड़ लकड़ी इत्यादि पड़ा हुआ था। वहीं ईंटों के बीच में जो इंटरलॉकिंग वाला ईंटा होता है उसी बीच में छिपा हुआ था। तो ईंट हटाकर हमने इसको सुरक्षित निकाल लिया। कि ये सर्प बहुत जहरीला होता है और इसके डसने के बाद ज्यादातर लोगों की मौतें हो जाती हैं और अभी तक उन्होंने 2500 से 3000 सर्पों को पकड़ चुके हैं। जैसा भी हो, करुणा शंकर ने सर्प को तो पकड़ लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बारिश की कमी के कारण इस तरीके के सर्प निकल रहे हैं और इन सांपों से कैसे बचाव किया जा सके। और ले जाके इसको फॉरेस्ट में रिलीज कर देंगे। कैसे पता चलता है आपको कि सांप वहाँ पर है? सर ये तो ऐसे पता नहीं चलता कि जैसे दिखाई दिया तभी पकड़ में आएगा। जैसे सपेरे लोग बीन बजाकर इसको। सर बीन की धुन से सर्प कभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि सर्प के कान नहीं होते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट।
सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आयुष्मान भव अभियान से बढ़ाई जाएगी स्वास्थ्य सेवाओं पर जागरूकता। चित्रकूट में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी सेवा पखवाड़े का आयोजन। सीडीओ अमृत पाल कौर और सीएमओ भूपेश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अभियान बेसिकली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की प्राप्ति के लिए और जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं दी जा रही हैं उनके बारे में जन जागरूकता करने के लिए एक अभियान है जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। बताया जन समुदाय में विभिन्न समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष्मान भव अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 5 प्रमुख घटकों पर कार्य किया जाना हुआ प्रस्तावित, जिसमें सेवा पखवाड़ा, आयुष्मान आपके द्वार 3, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा और ग्राम पंचायत नगरीय वार्ड रहेगा शामिल। और इसमें विभिन्न घटक हैं जैसे कि आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा, आयुष्मान ग्राम पंचायत और आयुष्मान नगर वार्ड। और जो हमारा सेवा पखवाड़ा है उसमें स्वच्छ भारत, जिसमें कि हमारी जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनमें सफाई अभियान और कायाकल्प भी अभियान चलाया जाएगा। और इसमें अंगदान शपथ का प्रावधान है और रक्तदान का प्रावधान है। आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत छूटे पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा आयुष्मान कार्ड। और बाकी जो आखिरी है वो है जो हमारा आयुष्मान भारत है उसका आयुष्मान आपके द्वार 3.0, जिसमें बेसिकली जितने भी हमारे आयुष्मान योजना से छूटे हुए लाभार्थी हैं उनको इस योजना से आच्छादित करने का टारगेट है, जिसमें 5 लाख तक का मिलेगा चिकित्सीय लाभ। आयुष्मान मेले की आज से हुई शुरुआत। हर शनिवार को प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आयुष्मान मेले का होगा आयोजन। वहीं रविवार को सीएससी और पीएससी में लगेगा आयुष्मान मेला। निरंतर 2 अक्टूबर तक ये क्रम रहेगा जारी। अलग अलग दिन सीएससी में होगा रक्तदान शिविर का भी आयोजन। व्यक्ति का कार्ड बन जा रहा है, उस व्यक्ति को 5 लाख तक की इन पेशेंट सर्विसेज फ्री रहेंगी उन हेल्थ हॉस्पिटल्स में जो कि इम्पैनल्ड है इस योजना के अंतर्गत। उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट चित्रकूट की जो एनआईसी की वेबसाइट है उस पर भी है और आपके साथ अभी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा है तो उनको मिले बेचारों को। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन, छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त की बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो सर्वप्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।